हाय गाइस, गुरप्रीत सिंह सलूजा दिस साइड। आई नो आप लोगों ने आज जो टाइटल पढ़ा है दैट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू यू कि 1 करोड़ 2 साल में ये कैसे पॉसिबल है। वो भी म्यूचुअल फंड्स में। अगर हम एसआईपी की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हम तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की और कंपाउंडिंग की और पेशेंस रखने की, और उसमें हम कैसे इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्या वो समय आ सकता है कि जब हम 2-2 साल में 1-1 करोड़ की वेल्थ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मुमकिन है अगर आप अपनी परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी मतलब डिसिप्लिन के साथ अपनी एसआईपीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो आप ओवरऑल वेल्थ तो क्रिएट करते ही करते हैं अच्छी, साथ में साथ आप हर 2 साल में 1-1 करोड़ रुपया भी ऐड करना शुरू कर सकते हैं। ये कैसे होता है, कंपाउंडिंग कैसे अपना रोल प्ले करती है, लॉन्ग टर्म में कैसे आपके सपने साकार होते हैं, ये सभी आज हम अपनी कैलकुलेशंस के ज़रिए जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करके हम कैसे अपने सपनों को भी साकार कर सकें, अपने गोल्स को पूरे कर सकें, अपने टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकें, और साथ ही कैसे एक जो चक्रवर्ती ब्याज है जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसका जो पावर है उसको कैसे समझ सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल गए थे कि एट्थ वंडर के बाद जो एट्थ वंडर है अपने वर्ल्ड का, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको हमें समझना चाहिए कि ये इसको अजूबा कहा गया है। तो कंपाउंडिंग कैसे अपना रोल प्ले करती है शॉर्ट टर्म में, मैंने अक्सर देखा है लोग शॉर्ट टर्म की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से या अंडर परफॉर्मेंस की वजह से पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स देखने की वजह से निराश हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जो कंपाउंडिंग है ये लॉन्ग टर्म में वर्क करेगी, मुझे तो रिजल्ट आज ही चाहिए। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी इमीडिएट मुझे रिजल्ट देखने की जो इच्छा है हमारे अंदर, ये ह्यूमन बिहेवियर का सबसे बड़ा दुश्मन है when it comes to creating wealth in through the compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट में चाहे देखो यहाँ पे सिर्फ बात हम पैसे की ना, अगर हम जिंदगी में करें, नॉलेज की करें, या लाइफ में किसी स्किल की बात करें, हर जगह पे हमें परसिस्टेंसी डिसिप्लिन चाहिए, और ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड कंपाउंड होता रहता है। अगर आपने किसी चीज में स्किल में मास्टरी करनी है तो भी आपको उस स्किल को रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है तो भी आपको रोज धीरे धीरे उसमें एक्सरसाइज करनी होगी, अपने डाइट को उस अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। इसी तरीके से अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है अच्छी खासी, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा। शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ना ही वो आपकी स्किल्स में मिलेंगे, ना ही आपको एजुकेशन में मिलेंगे, ना ही आपको अपनी डाइट पे मिलेंगे, ना ही वेल्थ क्रिएशन में मिलेंगे। तो एवरीथिंग दैट इज going to happen in the long run cannot be achieved in the short run through the instant gratification। तो इस चीज को संभालते हुए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हुए, कैसे हम लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ रुपया हर 2 साल में अपने वेल्थ में ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम समझते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, let's understand the calculation behind how this portfolio is going to work and how you are going to achieve wealth in next coming years, how you can add 1 crore every 2 years at a point of time in your life। so आज हम दो एग्जांपल्स लेंगे। एक उन व्यक्ति की जो 30,000 पे प्रति महीना एसआईपी में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, जहां पे वो हम 12% की एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आज की डेट में लेके चल रहे हैं। 12% का बड़ा सिंपल लॉजिक है कि 7% से हमारी प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है और 5% से हमारी इन्फ्लेशन है, यानी नॉमिनल जो हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी कमिंग ईयर्स में, दैट विल बी अराउंड 12%। तो इससे ऊपर जो नॉर्मली देखा गया कि जो मार्केट्स हैं, बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, वो इससे ऊपर डिलीवर करते हैं। तो अगर हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर, बट एक यहाँ पे फिर भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने 12% ही लेके चल रहा हूँ। तो अगर हम 30,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चलते हैं, तो जो आपका फर्स्ट करोड़ है दैट विल टेक 13 ईयर्स। 13 सालों में आपका जो पहला 1 करोड़ रुपया है वो अचीव होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो हम हर साल 2 साल में 1 करोड़ रुपए कैसे ऐड कर सकते हैं। आप आइए आगे उसकी पावर देखिए कि अगर आप 30,000 रुपया हर महीना निवेश करते हैं, तो 13 सालों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 46,80,000 की है। वैल्यू जो है वो 1,07,00,000 रुपए की है। अगर हम इसमें 5 साल और इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आप इसमें एक मैजिक देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, कि अगर हम 13 साल में 5 साल ऐड करेंगे तो वो 18 साल होता है। तो 18 साल में ये पैसा आपका डबल यानी 1 से 2 करोड़ हो जाता है। इन्वेस्टमेंट आपकी अभी सिर्फ 64,80,000 ही हुई है, जहां की पहले 13 साल के केस में सिर्फ 46 लाख रुपीज थी। तो ये 5 साल में अगला करोड़ ऐड हुआ। पहले 1 करोड़ को ऐड करने के लिए आपको 13 साल लगे, अगला 1 करोड़ ऐड करने के लिए अब आपको सिर्फ 5 साल लगे।
अब इससे अगला अगर हमें देखेंगे 18 साल में 2 करोड़ है, अगले 3 साल में यानी अगर आप इसको 21 साल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 करोड़ रुपए, यानी अगला करोड़ ऐड करने के लिए सिर्फ 3 इयर्स लगे। सिमिलरली अगर आप इसके बाद एक और करोड़ ऐड करना चाहते हो, सिर्फ 2 साल अपनी और एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो आप 21 साल में आपका पैसा 3 करोड़ है। 23 साल में यानी सिर्फ 2 साल और एसआईपी कंटिन्यू करी 30,000 रुपए प्रति महीने की, यानी अगर आप 30,000 रुपए एक महीने का दे रहे हो, साल का आप दे रहे हो 3,60,000 रुपया, ठीक है, और 2 साल का आप दे रहे हो 7,20,000 रुपया। आपने सिर्फ 7,20,000 रुपए और निवेश किए, पर आपकी जो वेल्थ है वो 1 करोड़ रुपए से बढ़ी। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ परसिस्टेंसी इन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं 23 में और 2 साल यानी 25 साल कर देता हूं तो ये 5 करोड़ की वैल्यू यानी 1 करोड़ और ऐड हो गया अगले 2 साल में। तो ऐसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। हर साल, हर 2 साल में आप 1 करोड़ रुपए अपनी वेल्थ में ऐड कर सकते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की जो पावर है उसको समझेंगे। हर 2 साल में 1 करोड़ रुपए ऐड होगा और निवेश सिर्फ 7,20,000 का और जाएगा। आप 25 सालों में देखिए 30,000 करते हुए सिर्फ आपने 90 लाख रुपए निवेश करे और आपकी वैल्यू जो है वो 5 करोड़ 10,66,197 बन जाती है 12% के हिसाब से। तो ऐसे कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड अपना रोल प्ले करती है, अपना मैजिक दिखाती है। इसको आठवां अजूबा इसलिए नहीं कहा गया, इन्हीं बातों की वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे मैंने फिर बताया आपको, चाहे आपकी लाइफ की कोई स्किल हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी फिटनेस हो, हेल्थ हो या आपकी वेल्थ हो, हर चीज में जो कंपाउंडिंग परसिस्टेंसी डिसिप्लिन, इनके बिना ये पूरा हो ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म रिजल्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इनमें आ ही नहीं सकते। शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट, कोई पैसा तो बना सकता है पर वेल्थ नहीं बना सकता। वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में 30 साल 40 साल डिकेड्स में ही बनती है। तो इन 25 साल में आप 30,000 रुपए प्रति महीना जोड़ के तो 5 करोड़ जोड़ सकते हो। पहले 13 साल लगेंगे पहले करोड़ को, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, पहले 13 साल लगते हैं 1 करोड़ को होने में और अगला 1 करोड़ ऐड होने में सिर्फ 5 साल, 18 साल में 2 करोड़, फिर अगला 1 करोड़ ऐड होने में 3 साल, यानी अब 21 साल में आप 3 करोड़ 12 लाख, फिर सिर्फ 2 साल का पीरियड और स्पेंड करते हो तो ये आपकी वैल्यू 4 करोड़ और अगेन 2 साल का पीरियड स्पेंड करते हो तो 5 करोड़। ऐसे हर 2 सालों में 1-1 करोड़ आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 25 सालों में 5 करोड़ जुड़ता है। अगर हम 30,000 की जगह प्रति महीने 50,000 रुपए निवेश करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है। तो हम देखेंगे जो पहला 1 करोड़ है, 30,000 में प्रति महीना निवेश करके 13 साल में पहला करोड़ कर रहे थे। अब इस वैल्यू को आप बढ़ा के अगर 50,000 रुपए प्रति महीना कर देते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो 10 सालों में 1 करोड़ रुपए आपको ऐड करती है। तो यानी 10 साल में आपने जो है वो 1 करोड़ रुपए ऐड कर लिया अगर आप 50,000 रुपए प्रति महीना आप निवेश करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जहां पे हम 12% की रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 30,000 में हमें 5 साल में अगला डबल हुआ था, 50,000 निवेश कर रहे हैं क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो आपका ये अगला जो 1 करोड़ है इसके केस में सिर्फ 4 साल में ऐड हो जाता है। यानी 10 साल लगे पहले करोड़ को 50,000 रुपए के हिसाब से, 4 साल लगे दूसरे करोड़ को। अब यहाँ पे आप तीसरा करोड़ देख सकते हैं, 3 साल में तीसरा करोड़ ऐड हो गया। उसके अगले 2 साल यानी 17 के बाद 2 साल ऐड करूंगा तो कितने साल हो जाएंगे, 19 साल हो जाएंगे। 19 साल में 4 करोड़, यानी 17 साल में 3 करोड़, 19 साल में 4 करोड़, 2 साल में 1 करोड़ की वेल्थ ऐड हो रही है आपके पोर्टफोलियो में। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। 19 साल में आपको 4 करोड़ रुपए और 17 साल में के 3 करोड़ रुपए। अब 19 में मैं 2 साल और ऐड कर देता हूँ, 21 साल कर देता हूँ, 21 साल में 5 करोड़ 21 लाख रुपए। तो फिर अगेन 2 साल में 2 करोड़ 20 लाख के करीब, अप्रोक्सीमेट 2-2.25 लाख के करीब जो है वो वैल्यू ऐड हो जाती है। 1 करोड़ रुपए की वैल्यू ऐड हो जाती है 2.25 सालों में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे 21 साल में आपकी जो पोर्टफोलियो है तो वेल्थ है वो भी 5 करोड़ के करीब हो जाती है 50,000 रुपए प्रति महीना निवेश करके, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 1 करोड़ 26 लाख ओनली और टोटल वैल्यू जो है 5 करोड़ 21 लाख है। और ये सिर्फ 2-2 साल में आप देखेंगे 1-1 करोड़ ऐड हो रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 साल में पहला करोड़ आपने देखा, 60 लाख की इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ 12 लाख की वैल्यू। फिर अगला करोड़ करने के लिए 4 साल यानी 14 साल, 4 साल और निवेश किया, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई अब 84 लाख रुपया। अब आपकी 60 लाख यानी 24 लाख आपने और निवेश किया और आपका 1 करोड़ ऐड हो गया उस तरफ, ठीक है, वैल्यू में। देन आपने यहाँ पे 3 साल आपने ऐड करे,
14 प्लस 3 आपके 17 साल हो गए। 17 साल में आप देखेंगे आपकी तरफ से निवेश हुआ 1 करोड़ 2 लाख रुपए, वैल्यू हो गई 3 करोड़ 12 लाख रुपए। अब 17 में 2 साल ऐड करेंगे तो 19 साल हो गया। 19 साल में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 14 लाख रुपए, वैल्यू 4 करोड़ 4 लाख 95 हजार रुपए। 19 में फिर से हमने 2 साल यानी 21 साल कर दिए, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 26 लाख रुपए, वैल्यू 5 करोड़ 21 लाख रुपए। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कैसे हर 2 साल में 1-1 करोड़ की वेल्थ आपके ओवरऑल वेल्थ में ऐड हो सकती है। हर 2 साल में आप 1 करोड़ पे अपने वेल्थ में ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है परसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स एंड लेट द कंपाउंडिंग प्ले इट्स रोल। शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं इक्विटी मार्केट से। जब भी मार्केट डाउनफॉल आए, आपके पोर्टफोलियो से नेगेटिव आए, आप उसको चीयर अप करिए, खुश होइए और उसमें उस पे मार्केट को सपोर्ट करिए और इन्वेस्टमेंट करिए और उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए। इस तरीके से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है और कंपाउंडिंग को अपना मैजिक प्ले करने दीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट जब अपना मैजिक प्ले करता है तो आपका हर 2 साल में पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपया ऐड हो सकता है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, वी विल नो हाउ वी कैन ऐड 2 crores in every 1 year in our portfolio. So this is how we can make if we do a regular SIPs in a mutual fund. So long term में हम इन 2 केसेस में हमने अंडरस्टैंड किया है। अगर आप और केसेस में अपने लिए जानना चाहते हैं कि आप अपने कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में और 2 साल कितना निवेश करके आप ऐड कर जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, तो उसमें आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल कैलकुलेट इट फॉर यू, वी विल गाइड यू कि आपको इस वक्त कहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए सूटेबल हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, रेगुलरली रिव्यू करेंगे एंड वी विल टाइम टू टाइम हेल्प यू टू नो हाउ योर पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन्वेस्टमेंट का लिंक दिया हो गया है, आप वहां पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, देन वी विल अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइलिंग एंड आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के जरिए जो बेस्ट सूटेबल पोर्टफोलियोज होंगे आपके लिए, देन वी विल गाइड यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। तो इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज आप मुझे पर्सनली नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, या आप नीचे दिए गए ईमेल मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।